स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें जो था हमको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को हल करना था, समीकरण बना के, वो हमने सीखा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, समीकरणों को हल करने के लिए आपके 10th के कोर्स में 3 विधियां हैं, 3 क्या 4 विधियां समझ सकते हैं। एक तो ग्राफी विधि, जिसको आपने एक्सरसाइज 3.2 में देखा, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, और उसके बाद है वह गुणनखंड विधि। 2 चर की समीकरण जो हम बनाते हैं, दोनों समीकरणों को हल करने की ये विधियां हैं। तो हम लोग आज देखते हैं विलोपन विधि। तो देखिए बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, उसकी हेडिंग दी गई है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब आपको ये 2 समीकरण, एक ये समीकरण दी गई है ये वाली, और एक ये समीकरण दी गई है। 2 समीकरण आपको दी गई है, इनको आपको बच्चों विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से हल करना है। और फिर कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों वैसे मेरे हिसाब से जो मुझे विलोपन विधि बहुत अच्छी लगती है इक्वेशन को हल करने के लिए, और आप लोगों में भी क्लास 7th, 8th और 9th में यही विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड को आपने सीखा होगा। अब देखिए बच्चों, जैसा कि इसका नाम है विलोपन, देखिए विलोपन, अब इसके नाम में ही हो रहा कि विलोपन मतलब विलोप कर देना, गायब कर देना, किसी चीज का विलोपन कर देना। क्या विलोपन कर देना? देखिए बच्चों, हमें जो रैखिक समीकरण दी जाती है, बनाते हैं हम, या दी जाती हैं, वो 2 चर में होती हैं, एक्स और वाई के टर्म में होती है। एक ये है और दूसरी कोई ये है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को या तो हम एक्स के गुणांक बराबर करते हैं, या तो हम वाई के गुणांक बराबर करते हैं। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए या तुम एक्स का गुणांक बराबर करेंगे, या तुम वाई का गुणांक बराबर करेंगे। और पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस प्रकार उसके बाद में हम या तो सवाल को केवल एक्स में रखते हैं, वाई का विलोपन कर देते हैं, या हम केवल सवाल को वाई में रखते हैं और एक्स का विलोपन कर देते हैं। मतलब हम किसी एक चीज का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए आपको दिया गया है 5, और x माइनस वाई बराबर आपको दिया गया है 2। ये क्वेश्चन है, ये समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2। देखिए बच्चों, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होंगे। x कितना हो गया 2x, अब ये y प्लस का है, ये y माइनस का, तो कट जाएगा, और 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7। तो x को अकेला किया, x बराबर हो गया 7/2। तो देखिए बच्चों, विलोपन का मतलब ये है कि हमने y का विलोपन कर दिया, केवल x बचा, हमने x का मान निकाल लिया, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे और y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। अगर बच्चों आपने इन दोनों समीकरणों को, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे रख करके, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया था। मगर ये समीकरण 1 थी आपकी और ये समीकरण 2 थी। जब हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो वाई कट गए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, गुणांक बराबर होने चाहिए, या तो x के या y के। अगर हम इन समीकरणों को घटा देते, मतलब 1 में से हम 2 को घटा देते, घटाने में बच्चों साइन रहते हैं चेंज, ध्यान रखिएगा। ये x किसका है प्लस का, ये x हो जाएगा माइनस का, ये y किसका है माइनस का, ये y हो जाएगा प्लस का, और ये वाला 2 का है प्लस का, ये 2 हो जाएगा माइनस का। ये साइन चेंज रहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये x है प्लस का, ये x है माइनस का, x का विलोपन हो गया, x कट गया। अब केवल हमारा सवाल y में बचा, ये y भी प्लस का, ये y प्लस का, y प्लस y मिलके हो गए 2y। इधर देखिए, ये 5 है प्लस का और ये 2 है माइनस का, तो 5 में से 2 कितने बचे बच्चों 3, तो y बराबर 3/2। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाता है। यही आपका विलोपन विधि है कि मतलब किसी चीज का एक विलोपन कर देना। एक चर जो है, एक चर का आंसर निकाल लेंगे x या y का, या तो x को हटा देंगे उसका विलोपन कर देंगे, या हम y को हटा के उसका विलोपन कर देंगे, x या y किसी एक का मान निकाल के दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपकी विलोपन विधि होती है। अब जरा आप लोग बच्चों सवाल की तरफ देखिए। इस सवाल में कहा गया है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको बच्चों पहले बता चुका हूं, एक्सरसाइज 3.3 में
हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चनों को लगाया था। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रतिस्थापन विधि मैं आपको दोबारा बताऊं। याद रखिए प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते थे हम लोग, समीकरण 1 से x या y किसी एक का मान निकाल लेते थे और दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके हम हल कर लिया करते थे। और आपने मेरा पहले का वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे तो आपको प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो जाएगी। अब फिलहाल हम जो है इस जितने प्रश्न मिलेंगे इस प्रश्नावली में मैं जो हूँ सबको विलोपन विधि से ही हल करूंगा। प्रतिस्थापन विधि से मैं पहले हल कर चुका हूँ और जो ये स्टेटमेंट लिखा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो बच्चों ये तो सबकी अपनी सोच है। वैसे ये कह सकते हैं कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त होती है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन कहीं कहीं भी बच्चों हमारे प्रतिस्थापन विधि ही काम में आती है। ये आप आगे देखेंगे कि हर जगह हमारी विलोपन विधि से काम नहीं चल सकता है। जब अब आप आगे जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी में ये दो जगह पे आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि बहुत उपयोगी हो जाएगी, विलोपन विधि वहां पे कोई काम नहीं आएगी। तो कहीं कहीं पे हमारी प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स विलोपन विधि ज्यादा अच्छी होती है और बच्चे इसको ज्यादातर इसी को लगाते हैं। तो ये दो समीकरणें बच्चों दी गई हैं, मैं सवाल को लगाता हूं। देखिए सॉल्यूशन, ये समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। और ये दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। ये देखिए अब बच्चों या तो इन समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे x गुणांक कितना है, कोई नहीं तो 1, कोई नहीं तो 1। y गुणांक कितना है, कोई नहीं है तो 1। अच्छा नीचे वाले समीकरण में देखिए x गुणांक कितना है 2 और y गुणांक कितना है 3। तो दोनों समीकरणों में जो है ना तो x के गुणांक बराबर है ना ही y के गुणांक बराबर है। यहाँ x गुणांक 1 है, इसमें x गुणांक 2 है, बराबर नहीं। इसमें y गुणांक 1 है, इसमें y गुणांक 3 है, बराबर नहीं। तो या तो बच्चों x के गुणांक को बराबर कर लें या तो y के गुणांक को बराबर कर लें, उसके बाद हम या तो जोड़ेंगे फिर या तो घटाएंगे और जैसे में चिन्ह प्राप्त होंगे उसके आधार पे हम जोड़ते या घटाते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमें गुणांक बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप एक काम कीजिए, समीकरण 1 में आप काम करते हैं, हम 2 की गुणा लगा देते हैं। समीकरण 1 गुणे 2, जब आप 2 की गुणा लगाएंगे तो ये 2x बन जाएगा। तो जो 2 गुणा करेगा समीकरण 1 को गुणा करेगा 2, इसे गुणा करेगा 2 गुणे x, 2x बन गया। 2 इसे भी गुणा करेगा 2 गुणे y, 2y हो गया। और वो 2 इसको भी गुणा करेगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10। मतलब हमने क्या किया, फिर देखिए समीकरण 1 में जो ये है समीकरण 1 आपकी, इसमें हमने 2 की गुणा लगा दी। तो 2 गुणा इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तीनों को 2 गुणा करेगा। तो नई समीकरण क्या बन गई, 2x प्लस 2y बराबर 10। और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2। समीकरण में ऐसे गुणांक, समीकरण 3 में ऐसे गुणांक कितना है 2 है, समीकरण 2 में भी ऐसे गुणांक कितना है 2 है, हम घटवा देते हैं। आप चाहें तो 1 माइनस 2 माइनस 3 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 में से 2 घटाएं, आप चाहें तो 2 में से 3 को घटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा बच्चों घटवा क्यों रहे हैं, अभी बात समझिए, हमने जोड़ा क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे 2x का है प्लस का, यहाँ पे 2x का है प्लस का, तो घटवाने से कोई एक x हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों लोग प्लस के होते हैं तो हम घटवा देते हैं, और जब कोई एक प्लस का हो कोई एक माइनस का हो तो उस केस में हम जोड़ देते हैं। वो आगे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये भी 2x हमारा प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, तो घटवा दीजिए। अगर इन दोनों में कोई भी एक माइनस का होता तो हम जोड़ देते, वो अपने आप ही कट जाते। तो देखिए हम समीकरण 3 को ऊपर रखते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10, और समीकरण 2 को नीचे रखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। और हम घटवा रहे हैं तो घटवाने में सिंबल चेंज हो जाएंगे। बच्चों जोड़ने में साइन चेंज नहीं होते, लेकिन घटाने में नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2x प्लस का, ये हो गया माइनस का, इसीलिए बच्चों हम घटवा रहे थे। घटवाने से माइनस का हो गया, वे दोनों कट जाएंगे। ये तो माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब देखिए बच्चों ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, दोनों कट गए। ये 2y प्लस का, ये 3y प्लस का, 2 3 मिलके हो गए 5y, और यहाँ 10 में से 4 कितने बच्चे 6। अब इधर आ जाते हैं, देखिए बच्चों इस तरफ 5y बराबर 6, तो y को अकेला करिए, 5 क्या कर रहा है y के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो y बराबर हो गया 6/5।
ये y का मान आपका निकल आया। अब y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें। इसको मैं डाल देता हूं। समीकरण 1 बच्चों हमारी ये थी कि x प्लस वाई बराबर 5, तो चाहे तो 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3, तो मैं 1 में ही रख देता हूं। लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर 5, तो x यहाँ पे x लिखा, x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे 6/5 और बराबर कितना है 5 बराबर 5। अब बच्चों इसको हल करने के दो तरीके हैं, यहीं से सवाल को, या तो आप ये पूरा 6/5 जो है उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं ऐसे, x अकेला किया, ये 5 तो वही रहा, ये 6/5 जाकर उधर हो गया माइनस का ऐसे। अब यहाँ भिन्न बना के हल कर लिया, 5 इस 5 गुणा करेगा 5 25, 25 माइनस 6/5। हमने क्या किया, भिन्न बना के यहाँ पे हल कर लिया। तो x बराबर, तो x बराबर आ गया 25 में 6 कितने बचे बच्चों 19/5। ये हमारा उत्तर आ गया, ये x का मान और ये y का मान। आपको अगर अपना उत्तर की जांच करनी है, आपका उत्तर सही है या गलत, तो x का मान और y का मान उठा के समीकरण 1 में रख के देख लीजिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सही है, और समीकरण 2 में रख के देखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सही है। अब देखिए बच्चों, इसको हमने ऐसे हल कर लिया, या इसका एक और तरीका हल करने का, वो भी देख लीजिए आप। अगर हम इसको उधर ना भेज के पहले इस तरह भी सॉल्व कर देते, ये 5 इसे गुणा करता तो 5 गुणे x 5x प्लस 6 और पूरे के बटे में 5 आ गया। मतलब इस तरह भी हमने भिन्न बना के हल कर लिया बराबर 5। और किसी बच्ची को अगर इस चीज में दिक्कत हो रही हो तो मुझे पर्सनली मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करके मैं उसे बताऊंगा। लेकिन ये चीज बहुत ही छोटे क्लास की है, भिन्न बना के हल करना। आप इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे लिखा और 1 प्लस 1/2, तो हम सीधे 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे 2 मतलब 3/2 लिख देते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। अब ये 5 बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 5x प्लस 6 बराबर हो गया 5 गुणे 5 हो गया 25, से 5 आके उसे 5 को गुणा कर दिया। अब इस 5x प्लस 6 बराबर हो गया 25, मतलब ये देता हूँ 5x प्लस 6 बराबर 25। अब यहाँ पे बच्चों हम 5x अकेला करते हैं, तो 5x बराबर 25 माइनस 6 बराबर 19। 5x बराबर कितना आ गया बच्चों 19, और x अकेला किया, 5 गुणा कर रहा है, क्या करेगा भाग करेगा 19/5। तो ये x का मान आ गया। आप ऐसे भी हल कर सकते थे, और जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते थे। तो y का मान 6/5, x का मान 19/5। अब बच्चों अगर हमें ये जांचना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत, तो वो भी देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा करता हूँ, देखिए थोड़ा सा। जैसे कि बच्चों हमने इस समीकरण उठाया, यहाँ में मान रख के देखते हैं, कहीं अलग देख लेते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत। तो x का मान कितना निकला हमारा 19/5 प्लस प्लस y का मान कितना निकला 6/5 बराबर कितना था 5। हमें मान रख के देखते हैं, लघुत्तम लिया 5 5 एकम 5 1 गुणे 19 प्लस 5 एकम 5 1 गुणे 6 19 6 25/5 बराबर 5 कट गया 5 बराबर 5। तो मतलब इन दोनों मानों ने समीकरण 1 को तो संतुष्ट किया है, तो इसका मतलब है समीकरण 1 के लिए तो इसके आंसर सही है। अब 2 के लिए देख लेते हैं, समीकरण 2 तो लिखा है 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना निकला 19/5 माइनस 3y, मतलब 3 गुणे y 6/5 बराबर 4। अब देखिए बच्चों 19 गुणे 2 और 19 गुणे 38/5 माइनस 18/5 बराबर कितना है 4। अब देखते हैं लघुत्तम लिया कितना आया 5, तो ये हो गया 5 एकम 5 1 गुणे 38 माइनस 5 एकम 5 1 गुणे 18 बराबर 4। 38 में से 18 कितने बचे बच्चों 20/5 बराबर 4, काट दिया 4 बराबर 4। तो देखिए बच्चों ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं, लेकिन ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूंगा, लेकिन अब मैं आपको जांच करना नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप ही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें हमें 2 समीकरणें दी गई हैं, हेडिंग वही है,
विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करो और बताइए ये कौन सी विधि अच्छी है। तो मैं विलोपन से हल कर दूंगा, प्रतिस्थापन से आप लोग हल करिएगा और अंत में आप लोग खुद देखेंगे कि विलोपन विधि ज्यादा अच्छी है। क्या करना है, पहले विलोपन विधि से हल करिएगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा और अंत में जो विधि आपको अच्छी लगी है वही आप बता दीजिएगा। वैसे विलोपन विधि ज्यादा बेटर होगी। तो देखिए मैं इसको लगाता हूं सोल्यूशन। ये मैंने उतार ली 3x + 4y बराबर 10 और ये हमारी समीकरण 1 बन गई। इसको उतार लिया 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे सपूर्णांक कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे y पूर्णांक कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, दोनों बराबर नहीं है। तो हमको बच्चों घटाने, समीकरणों को घटाने या जोड़ने के लिए, मतलब विलोपन करने के लिए x या y के गुणांक में से किसी एक का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा और ये 2 4y हो जाएगा और ये 4y हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 को 2 से हमने गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेगा हो जाएगा 4x, 2 से गुणा करेगा हो जाएगा -4y और 2 से गुणा करेगा हो जाएगा 4y। ये हमारी समीकरण नंबर 1 2 3 बन गई। अब देखिए बच्चों, अब ये नई हमारी समीकरण 3 बन गई। अब यहाँ y गुणांक कितना है 4, यहाँ कितना है -4, तो गुणांक तो 4 और 4 बराबर है। सिंबल यहाँ है प्लस का, यहाँ है माइनस का, दोनों साइन अपोजिट है। अब जुड़वा दीजिए आप, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। हम 3 और 1 को जोड़ देते हैं, आप चाहे 1 और 3 को जोड़ दें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम पहले 3 को लिखेंगे 4x - 4y बराबर 4 और फिर 1 को लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10 और दोनों को जुड़वा रहे हैं, आपकी साइन नहीं चेंज होंगी। तो देखिए बच्चों, 7 और 4 और 3 मिलके होगा 7x, ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, इसका विलोपन हो गया, गायब हो गया और 10 4 हो गए 14। तो 7x बराबर 14, मैं इधर दिखाता हूँ 7x बराबर 14। 7x का मतलब बच्चों क्या होता है 7 × x, x को क्या किया 7 जो कि गुणा करोगे क्या करेगा भाग करेगा। तो x बराबर हो गया 14/7, काट दिया आ गया 2, x बराबर हमारा आ गया 2। ये x का मान निकल आया। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी रख के देख सकते हो। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं मान को, तो ये लिखी हुई इसमें रखते लिखा है 3x, तो हो गया 3 गुणे x की जगह क्या लिखेंगे 2 + 4y बराबर 10। यही समीकरण थी, s जहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, 4y बराबर ये 6 उधर जाके हो गया माइनस का, इधर प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का, 10 - 6 बचे कितने 4, 4y बराबर 4 और 4y का मतलब 4 गुणे y, तो y को क्या किया 4 गुना करा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो हो गया y बराबर 4/4 कट गया, आया 1, y बराबर 1। तो ये बच्चों x का मान निकला है, y का मान निकला, आपका ये सवाल हो गया। अब इसके बाद में आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल कर लीजिएगा। अंत में आपको जो विधि अच्छी लगी हो उस विधि से आप लिख दीजिएगा कि जो है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। वैसे आप बच्चों देखेंगे आपको विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगेगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट के 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट का 3rd पार्ट लिखा हुआ है। 2 इक्वेशंस हैं, पहली है 3x - 5y बराबर -4 और दूसरी है 9x बराबर 2y + 7। वैसे इसमें कठिन कुछ नहीं है, पर बच्चों ये है कि अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, मतलब अचर कौन से हैं गिनतियां चर है x y, उनको एक तरफ रखना है। तो हम लोग इसे यहाँ पे लगाते हैं सोल्यूशन। तो हमने इसे उठा लिया 3x - 5y बराबर -4 बराबर 0। इस अचर पद को गिनती को हम उधर भेज देंगे, तो ये बच्चा 3x - 5y, ये 4 इधर का है माइनस का, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो बराबर 4 + 4 लिखे या 4 लिखे वो एक ही बात है, प्लस नहीं लिखेंगे बराबर 4 और ये समीकरण 1 हमारी बन गई। पुनः हम इसको उठाते, लिखा हुआ है 9x बराबर 2y + 7। अब हम 2y को इधर ले आते हैं, 7 को वहीं रखा देते हैं, तो ये 2y इधर आके किसका हो गया माइनस का। इधर बच्चों कोई साइन नहीं है,
तो प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, हो गया 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 बन गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे कितना है 9, बराबर नहीं है। यहाँ y गुणांक कितना है 5, यहाँ कितना है 2, बराबर नहीं है। तो अब हमको विलोपन करने के लिए या तो x के गुणांक इक्वल हो या तो y के गुणांक इक्वल हो, पहले तो ये करना पड़ेगा, फिर या तो हम समीकरणों को जुड़वाएंगे या घटवाएंगे। तो गुणांक कैसे इक्वल होंगे? तो देखिए बच्चों, अगर हम समीकरण 1 में 3 की गुणा लगा दें तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9, हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 3। तो समीकरण 1 में 3 गुणा लगवा देते हैं, तो इसमें गुणा करेगा 3 तिया 9x, यहाँ भी गुणा करेगा 3 5 15 माइनस 15y, और वो 3 यहाँ गुणा करेगा 3 चक्कू 12, वो सब में गुणा करेगा तीनों लोग जवाब है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। अब बच्चों देखिए, समीकरण 2 में ये 9x, यहाँ 3 में 9x है, तो बराबर है, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, हमें जुड़वाना है कि घटवाना है? दोनों जगह प्लस का साइन है तो हम घटवा देते हैं, क्योंकि हमें विलोपन करने के लिए हमको एक का प्लस का होना जरूरी है, एक का माइनस होना जरूरी है। दोनों जगह सेम साइन है तो घटवा दीजिए, अगर दोनों जगह अपोजिट साइन मिला करें, उल्टे साइन चिन्ह हो तो जोड़ दिया करिए। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, आप चाहे 2 में से भी 3 को घटवा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो मैंने 3 को ऊपर रखा, 9x माइनस 15y बराबर 12, 3 को ऊपर रखा और 2 को रखे नीचे, 9x माइनस 2y बराबर 7, और हम घटवा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाना चाहिए। ये 9x हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का। तो देखिए बच्चों, 9x का विलोपन हो गया, कट गए। ये 15y का है माइनस का, ये 2 का हो गया प्लस का। अब ध्यान देखिए बच्चों, ये माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 15 प्लस का 2, क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 13, क्या बचा? माइनस का 13y। और इधर देखिए, ये 12 है प्लस का, 7 है माइनस का, 12 में 7 कितने बचे बच्चों? 5, तो यहाँ बचा 5। तो हम लोग इधर आते हैं, अब देखिए इस तरफ लिखते हैं, माइनस 13y बराबर 5, y को खेला किया, माइनस 13 क्या कर रहा है? y को गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो हो गया 5 बटे माइनस 13। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5 बटे 13, तो y बराबर हो गया माइनस 5 बटे 13। ये y का मान निकल आया। अब हम लिखेंगे y का मान, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, ये जो लिखी हुई है, तो 3x माइनस माइनस 5 गुणे 5y है, गुणे y का मान कितना है? माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। अब देखिए बच्चों, ये 3x रहा, माइनस गुणे माइनस क्या बन गया? प्लस, 25 बटे 13 बराबर 4। अब इधर के बच्चों, इस 25 बटे 13 को आप उस तरफ ले आइए, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर ऊपर पहले में दिखाया था आपको। आप चाहे इधर भिन्न बना के हल कर ले, चाहे तो इसको सीधे उधर ले जाए, मैं सीधे उसको उधर ले आता हूं। तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, क्योंकि तो प्लस का तो क्या हो गया? माइनस का। अब यहाँ भिन्न बना के लिखिएगा, 13 चक्कू 52, तो 3x बराबर 52 माइनस 25 बटे 13। हम इधर कर देता हूं उस क्वेश्चन को, इस तरफ जहां कम पड़ रही है। अब 52 में से 25 से बच्चों कितने बचे? 27, तो 3x बराबर 27, और नीचे क्या बचा? 13, 27 बटे 13। और 3x का बच्चों मतलब क्या होता है? 3 गुणे x, x को अकेला किया, ये 3 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो 27 बटे 13, और नीचे आ गया भाग करने, तो इसने 27 काट दिया, 3 नीम 27, तो x बराबर क्या आ गया? 9 बटे 13। ये आपका x का मान आ गया, ये आपका y का मान आ गया। तो इस प्रकार से आपने विलोपन विधि से आंसर को निकाल लिया, और इसके बाद में आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से भी आप हल कर दीजिएगा। अंत में बताइएगा टीचर को कि कौन सी विधि उपयुक्त है, आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही है या विलोपन विधि। तो आपका तीसरा पाठ बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चौथे बच्चों देखिए, आपका ये पहले का 4th क्वेश्चन है, तो इसे हम लगाते हैं। 2 समीकरणें दी गई हैं, थोड़ा दिक्कत यह है कि सही बटे के रूप में दिया गया है,
थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है, हम इसको इजी कर लेंगे, सिंपलेस्ट कर लेंगे, तो साधारण कर लेंगे, फिर इनको हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला सोल्यूशन फर्स्ट, ये इक्वेशन उतार लिया x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। हमने क्या किया, हमने इधर लघुत्तम ले लिया, 2 और 3 का लघुत्तम एलसीएम। एलसीएम 2 3 का बच्चों कितना होता है, आपने 2 से काटा 1, 3 और 3 से काटा 1, 1 2 2 दिया 6, लघुत्तम कितना आया 6। अब 2 ने 6 को भाग दिया 2 3 6, 2 ने 3 को भाग दिया कितना 2 3 6, 3 गुणे x 3x प्लस 3 ने 6 को भाग दिया 3 दूनी 6 दूनी 2 आया, 2 गुणे 2 4y बराबर -1। अब ये 6 बच्चों क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा -k को, तो 6 गुणा करेगा -k को, बन जाएगा -6, 6 कम 6 माइनस का 6, उधर बचेगा 3x प्लस 4y। तो ये हमारी समीकरण 1 बन गई। पुनः अब हम इसको उतारते हैं, लिखा हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3। तो बिंदु बना के किया है, 3 गुणा करेगा x को, 3 गुणे x 3x माइनस y और पूरे के बटे में आ गया 3। ये किस प्रकार से हुआ बच्चों में, ऐसा लिखा हो 1 माइनस 1/3, तो हम लोग 3 कम 3 माइनस 1/3 लिख देते हैं, उसी तरह से ये भी हो गया। और बराबर कितना हमारा है, बराबर है 3। अब ये 3 ये भाग दे रहा है, उधर क्या करेगा, गुणा करेगा, 3 3 9, इधर क्या बचा बच्चों 3x माइनस y बराबर 9, और ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। अब देखिए इस तरफ मैं करता हूं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके ये, तो देखिए बच्चों अब ध्यान से, समीकरण 1 में x गुणा कितना है 3, समीकरण 2 में x गुणा कितना है 3, तो बहुत बढ़िया है, हमें कुछ गुणा करना ही नहीं पड़ेगा, गुणा हमको बराबर मिल गए। तो हम लोग करते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटवाते हैं या 1 में से 2 घटवाते हैं। अब की बच्चों में 1 में से 2 को घटवा के दिखाता हूं आपको। तो समीकरण 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 लिखा, तो 1 ऊपर रहेगी तो नीचे रहेगी, तो 1 को लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6, और 2 को लिखिए, जो ये लिखिए 3x माइनस y बराबर 9। ये 1 थी और 1 2 थी, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, घटवा रहे हैं, तो घटवाने में साइन चेंज हो जाएंगे, ये 3 का है प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये y का है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये 9 का है प्लस का, हो जाएगा माइनस का, ये घट गए। अब देखिए ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का कट गया, इनका विलोपन हो गया, कैंसिल आउट। ये 4y प्लस का, ये y प्लस का, 4y और ये 1y मिलके हो गए 5y बराबर। अब ये 6 भी माइनस का, ये 9 भी माइनस का, तो माइनस के 6 माइनस के 9 हो गए, बचा माइनस के 15, ये माइनस के 15। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज और देखी, कई बार जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब मैंने यहाँ पढ़ते हैं बच्चे 10th वाले भी, तो जब मैं कहता हूँ माइनस माइनस, तो बच्चे बोल देंगे प्लस। मैंने बहुत बार देखा इस चीज को, मैं कहता हूँ माइनस माइनस, बच्चे बोलेंगे प्लस। नहीं बच्चों, माइनस 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 होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस 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 ही होगा। अगर कोई ऐसे कहता है माइनस गुणे माइनस तो प्लस होता है। अगर कोई आपसे कहे माइनस माइनस, आप बोलिए माइनस 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 माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, जब तक गुणा नहीं बोला रहा है आप मत बोलिए गुणा प्लस। जब मैंने लिखा है -6 माइनस 9, तो बनेगा माइनस का 15। अगर इनकी गुणा होती -6 गुणे -9, तो बनता 6 ने 54, और माइनस गुणे माइनस प्लस का 54 बनता। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, ठीक है। इस चीज बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे 5y का मतलब 5 गुणे y, y केला किया हो गया -15/5, काट दिया आएगा 3, माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3, ये में प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ये समीकरण 1 है, तो 3x को 3x ही लिख दिया हमने, प्लस तो क्या लिखा है 4y, तो 4 गुणे y का मान कितना निकला -3 बराबर कितना दिया गया है -6। ये देखिए, तो 3x प्लस गुणे माइनस माइनस, तो 4 3 हो गए माइनस के 12 बराबर -6। अब 3x बराबर ये -12 उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो -6 प्लस 12। अब माइनस का 6 प्लस का 12 क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, प्लस लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा।
तो x को अकेला किया तो ये गुणा कर रहा है, 3 क्या करेगा भाग करेगा, 6/3 कट गया, आ गया 2। तुम्हारा x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 2। ये x का मान हमारा आ गया और ये हमारा y का मान आ गया। अब बच्चों इसके आगे आप है ना लेगा प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको 3.3 में वीडियो बनाया था। अब उसके बाद जो विधि आपको अच्छी लगे उसके बारे में दीजिएगा, यहाँ ये विधि उपयुक्त अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार से आपके चारों पाठ हो गए। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जहां हमें समीकरण नहीं दी जाएंगी, कथन दिए जाएंगे। उन कथनों से पहले तो हम समीकरणों को बनाएंगे और फिर उनको हम हल करेंगे। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रखा हुआ है। उसकी हेडिंग है निम्न समस्याओं में आपको कुछ कथन दिए जाएंगे। निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। युग्म मतलब है आपको 2 समीकरणें बनानी है जो रैखिक होंगी, मतलब एक्स वाई के पदों में होंगी रैखिक समीकरणें, और उनके हल और उनके आंसर ज्ञात करने। ये उनका अस्तित्व मतलब उनके आंसर अगर निकल रहे हो। आंसर कब निकलते हैं बच्चों, मैंने बताया भी था कि अगर आप उनके अनुभव सॉरी देखिए बच्चों, आप उनके अनुपातों को देखिएगा। अगर a1/= does not equals to b1/b2, ये मैंने इसके बारे में आपको एक्सरसाइज 3.2 में एक्सप्लेन भी किया है। अगर a1/a2 does not equals to b1/b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं और एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और जब a1/a2 equals to b1/b2 does not equals to c1/c2 तो पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई हल नहीं होता, समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं होता है। और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 तो संपाती रेखाएं होती हैं, अद्वितीय हल होते हैं। वो हम देख के जान लेंगे हल है या नहीं है। अगर हल होंगे तो हम आगे सवाल को लगाएंगे, और हल ही नहीं होगा तो सवाल को वहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे कि हल नहीं है, जो है जैसा है वैसा कर देंगे। और फिर लिखा कि विलोपन विधि से निकालिए। अगर हल आंसर निकल रहा है बच्चों तो आपको विलोपन विधि से इसको निकालना है। और मैं क्वेश्चन वेट करता हूँ। लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब कोई भिन्न है जिसके बारे में हमको बच्चों कुछ नहीं पता, ना उसका अंश पता है ना उसका हर पता है। क्या कहा गया है कि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, और अंश में 1 जोड़ें हर में 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा, भिन्न हमारी 1 में बदल जाएगी। अच्छा तो हम लिखते हैं यहाँ बच्चों, माना भिन्न का अंश, अंश को हमने x मान लिया, तथा माना भिन्न का हर, हर को मान लिया हमने y। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, मतलब भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y। ये हमारी भिन्न हो गई। अब हम आते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से हम लोग प्रथम शर्त से आते हैं। प्रथम शर्त में क्या कहा था, अंश में 1 जोड़ दे, तो हमने भिन्न लिख दिया ऐसे। अंश में क्या किया, 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या बन गई हमारी 1। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से कि ये यहाँ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 1 को गुणा करेगा y-1 और इधर x+1 बचा रहा। 1 से गुणा करने में जो होता है वही रहता है। देखिए बच्चों जैसे 5 × 1 है, 5 1 गुणा कर रहा है तो उत्तर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब 1 से गुणा करने में जो होता है वही रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा x+1 बराबर y-1। अब इस y को इधर भेजा, इस 1 को इधर भेजा, ये y इधर प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का, x माइनस y बराबर ये -1 वहीं रहा, ये वाला 1 उधर गया, ये किधर का है प्लस का, उधर क्या हो गया माइनस का। तो ये देखिए ये बन गया हमारा, इस तरह करते हैं इसे, x माइनस y बराबर माइनस का एक माइनस का एक माइनस माइनस माइनस। ध्यान रखिएगा बच्चों, गलती मत करिएगा, माइनस 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 गुणे माइनस प्लस। तो ये माइनस के मिलके हो गए माइनस के 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम लोग आते हैं द्वितीय कथन से, तो ना द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में क्या कहा गया था कि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो या 1/2 हो जाएगी, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है तो 1/2 हो जाएगी। अंश में कुछ मत करिए आप लोग, हर में क्या करें 1 को जोड़ दें तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाएगी। यही बात इसने कहा था। ये 2 जाएगा, x को गुणा करेगा 2 × x 2x, और ये जाएगा इसे गुणा करेगा y+1 गुणा करेगा 1 को,
और 1 से गुणा करने में जो होता है वही रहता है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब इस y को इधर ले आए तो ये तरह क्या हो गया, माइनस का 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, अब तो पहले आप यहाँ देख के जान लीजिए हल है या नहीं है। यहाँ पे a1 कितना है 1, देखिए a1 1, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि a1 हम लोग 3.2 में देखा भी था, a1 कितना हमारा है, a1 है 1, और b1 कितना है, b1 हमारा -1, ये रहा। a2 कितना है 2, a2 है हमारा 2, और b2 कितना है, b2 है -1, b2 है -1। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं है। मतलब बच्चों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है कि अद्वितीय हल होगा, कोई एक ही आंसर होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, आप चाहे तो लिख दीजिए हल संभव है, चाहे आप पूरा प्रोसेस करके दिखा दीजिए या कुछ ना करिए, ये दो समीकरण बन गई, आप आगे क्वेश्चन को लगा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है, एक्सरसाइज 3.2 से पहले मैंने एक टेबल आपको बताई है, आप उसे देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ से। अब देखिए बच्चों, ये में समीकरण 1 मिली, यहाँ x का गुणांक कितना है 1, इसमें x का गुणांक कितना है 2, तो x के गुणांक तो बराबर नहीं है। अब y के देखते हैं, या y गुणांक कितना है 1, यहाँ कितना है 1, तो y गुणांक बराबर है, मतलब हम इनको घटा या जोड़ सकते हैं। तो मैं इधर मिटा लेता हूं बच्चों। अब देखते हैं इसको सीधे इस तरफ से हम लोग क्या करेंगे, ये भी माइनस का यहाँ और यहाँ भी माइनस का है, तो हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। जब सेम साइन होते हैं तो समीकरणों को घटवा देते हैं। अब तो ये देखिए बच्चों, हमने क्या किया, समीकरण 1 -2, हमने 1 से 2 को घटा दिया, 1 को रखा, अब 2 को रखा, उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने में साइन चिन्ह रहेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। अब देखिए बच्चों, ये x है 1 और ये है 2, तो 1 में से 2 गया, देखिए 1 प्लस का था, 2 माइनस, तो कितना बचा माइनस का 1, तो बचेगा माइनस का x। यहाँ ये माइनस का y प्लस का y, ये कैंसिल आउट उनका विलोपन हो गया, ये माइनस का 2 माइनस का 1, देखिए माइनस का 2 और माइनस के माइनस 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 गुणे माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, ये दोनों कट गया, x बराबर 3, ये x निकल आया। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखते हैं और चाहे समीकरण 2 में रखते हैं, तो हम समीकरण 1 में x का मान रख के देखते हैं, y का मान प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर 3 चला गया उधर, इधर ये प्लस का लग जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस का वाई बराबर हो जाएगा माइनस 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 के 5। अब मैं इधर मिटा लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5, मास में करेंगे y बराबर 5, तो देखिए y भी इनको प्राप्त हो गया, x भी प्राप्त हो गया, तो भिन्न अतः भिन्न बराबर x बटे y, x कितना निकला था हमारा 3, y कितना निकला 5, भिन्न हमारी 3/5 निकल आई। अब बच्चों अगर हमको उत्तर की जांच करनी है तो क्या लिखा गया, अंश में 1 जोड़ दें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है यहाँ तक, अब हम जांच कर सकते हैं कि हमने सही लगाया या गलत। तो देखो क्या लिखा, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और हर में 1 घटा दीजिए, तो ये क्या हो गया 4/4 काट दिया, कितना 1, तो भिन्न क्या बन जाएगी 1, तो पहला कथन तो सही है। अब देखिए क्या दूसरा कथन भी सही है, दूसरे में क्या गया था, हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ ना करो, हर में 1 जोड़ दो, तो ये क्या होगा 3/4 काटा कितना है 1/2, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो ये आपका हो गया, मतलब हमारा प्रश्न भी सही है। अब बच्चों इसमें आपका पहला पार्ट मैंने लगा दिया है और आपके अभी 4 पार्ट बाकी हैं, और आपके बच्चों वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को बस यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को लगाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हो सकता हो कि ये इन क्वेश्चनों में बच्चों थोड़ा वीडियो लंबा चला जाए, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है काफी सारा, तो वीडियो की लेंथ लंबी जाती है। अब हम लोग बच्चों से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th के साथ में। धन्यवाद बच्चों।